नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन सीड ऑयल केक के बाजार पर चर्चा करेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, आंकड़ों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्राइजेस की बात करें तो बीते एक महीने में कपास खल की कीमतों में करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कीमतों में ये जो मजबूती आई है इसकी वजह क्या है और क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? जी बिल्कुल। पिछले एक महीने में कपास की अगर बात करें तो मजबूती देखने को मिली है कपास खली में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, कॉटन सीड का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। अब हम देखें, जो कैरी ओवर स्टॉक है वो केवल 1 लाख टन के आसपास का रह गया है, जबकि पशु आहार उद्योग की खपत बनी हुई है, खासतौर डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हम गर्मी के समय में अगर देख रहे हैं तो उत्पादन यहाँ पे बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे फीड की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोयाबीन की, सोया रिफाइन की सबकी जो तेजी है उसके कारण हमको देखने को मिल रहा है कि सोया डीओसी में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इसके कारण कुछ अन्य प्रोटीन के दाम भी ऊंचे रहे हैं, जिससे खरीदार जो है कपास की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की इंक्वायरी की अगर बात करें, वो थोड़ी सी जरूरत ज्यादा नहीं दिखने को मिल रही है। जो इंक्वायरी है वो काफी सीमित है, लेकिन अगर मैं घरेलू मांग की बात करूं तो वो काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। आने वाले समय में कॉटन अराइवल की अगर बात करें तो काफी कमजोर रह सकता है। और फीड, अगर जो अन्य फीड है सोया डीओसी की अगर बात करें तो बाकी अन्य जो फीड है वो काफी महंगे होते जा रहे हैं। इस वजह से जो लोगों का वो है फोकस है वो कहीं ना कहीं कपास की तरफ या कपास खली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सर की राय है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि मौजूदा समय में अगर हम लोग देखें तो गोदाम में कपास खल की स्टॉक की क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन है सर? मौजूदा समय में कई प्रमुख मंडियां हैं और जो क्रशिंग यूनिट्स के पास में स्टॉक्स काफी सामान्य से काफी कम माना जा रहा है। सीजन के शुरुआती महीनों में काफी अगर माल निकल चुका है और नई सप्लाई धीरे धीरे घट रही है। कई जो व्यापारियों से मेरी बात भी हुई है तो किसानों के पास जो बहुत बड़ा स्टॉक बचा नहीं है, और जो व्यापारी हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा स्टॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमें उपलब्धता जो है मार्केट में वो कपास से खली की काफी कम देखने को मिल रही है। साथ ही जिन क्षेत्रों में कॉटन सीड क्रशिंग कम हुई है वहां ऑयल केक की सप्लाई भी टाइट बनी हुई है। यही कारण है कि बाजार के अंदर जो बाइंग सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सर, ये भी समझाइए कि अन्य जो एनिमल फीड है उसका कपास खल के प्राइसेस पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अन्य एनिमल फीड की अगर बात करें तो सोया डीओसी हो गया, मस्टर्ड डीओसी हो गया, या फिर मेज की कीमतों में सीधा असर देखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पे वर्तमान में सोया डीओसी की अगर बात करें तो सोया डीओसी जो है अपेक्षाकृत काफी मजबूत बने हुए हैं, जिससे जो कई फीड मैन्युफैक्चरर की लागत कम करने के लिए कॉटन ऑयल सीड के ऊपर अपने उपयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अन्य प्रोटीन फीड महंगे होते हैं तो डेफिनेटली कॉटन सीड की जो डिमांड है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि सोया मिल और फीड इंटीग्रेशन में बड़ी गिरावट कोई आती है, जैसे अभी हमने देखा कि ब्राजील के अंदर एक बहुत बड़ी जो वो है पैदावार जो है सोयाबीन की काफी अच्छी हुई है, उस कारण से अगर कोई गिरावट मिलती है तो जब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉटन सीड केक जो है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। सर, अब डिमांड सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं आपसे। सर, देश भर में कपास खल की डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है एग्जैक्टली? देखिए, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो डिमांड सप्लाई जो है वो संतुलित बना हुआ है, लेकिन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मैं सप्लाई साइड की बात करूं तो कॉटन अराइवल धीरे धीरे कम हो रही है और क्रशिंग भी पहले जैसी आक्रामक नहीं है। वहीं अगर डिमांड साइड पे बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री हो गया, कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स हो गए, पोल्ट्री फीड हो गए, सेक्टर से लगातार आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। तो डोमेस्टिक डिमांड अभी भी अगर मैं बोलूं तो स्टेबल बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है। लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड में अभी बहुत बड़ी यहाँ पे कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, या फिर बहुत बड़े कोई ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो घरेलू कंजम्पशन है अगर उतनी ही बात करें तो वो भी काफी प्राइस को सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। सर, थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को भी समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म नजरिए से आपका व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म में कॉटन सीड ऑयल के की प्राइसेस का आउटलुक क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक की बात करूं तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। कम स्टॉक है, स्टेडी डिमांड है, और फीड इंटीग्रेशन की अगर बात करें, इंटीग्रिटी जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो प्राइसेस को काफी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे मैं चार्ट्स को अगर देख रहा हूं तो चार्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। 3900 तक ये धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। जिस दिन इसने 3900 का लेवल क्रॉस करा तो इसके बाद आप मान के चलिए 4500 से 4800 तक की भी यहाँ पे आप तेजी देख पाएंगे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर, मतलब कोकोड के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी गिरावट आती है, 100-150 रुपए की गिरावट अगर आती है पोजिशनल बेसिस पे, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 3520 रुपए के आसपास अगर मिलता है कॉटन कोकोड, अगर मान के चलिए 3520 के आसपास अगर मिलता है तो 3450 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक बार वापस से 3600 के टारगेट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, ये सर की राय है। अगर डिप में आए तो बाय करने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर ही है। कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदा 3520 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3600 तक के टारगेट के लिए 3450 का स्टॉप लॉस लगाए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कॉटन सीड ऑयल केक का तो ट्रेडिंग कॉल बता दिया, लेकिन इसके अलावा और कोई एग्री कमोडिटीज जहां पर ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं, उनके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो? ग्वारगम की अगर बात करें तो ग्वारगम में हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। मुझे अभी भी इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अगर 11400 के आसपास अगर मिलता है, 100 से 150 रुपए की अगर गिरावट मिलती है यहाँ पे, तो 11400 के आसपास से खरीदारी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 11000 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे और हमें 12000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर की तरफ से गौरगम भी रिकमेंड किया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 11400 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है और 12000 तक के टारगेट के लिए 11000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है। सर समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने बातचीत भी की, आपने ट्रेडिंग कॉल भी दिए। सर डिस्क्लेमर बता दीजिए सर, समय हो चुका है। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार भी हमने विस्तार से चर्चा की है, कुछ टॉपिक्स भी बताए गए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। हालांकि किसी भी कमोडिटी में अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।